नमस्कार बच्चों, मैं किशन जायसवाल आपको तहे दिल से अपने चैनल किस्मम एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में जो मेरे भाई लाइव नहीं है, ये जो है रिकॉर्डेड है आपको। तो सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि हमें कहीं जाना है और इस वजह से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और फिर बाद में जो है बृहस्पतिवार से, क्योंकि बुधवार को तो छुट्टी रहती है, तो बृहस्पतिवार से फिर से आपको वीडियोस आपको 7:30 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक है ना? तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, 9.2 का। कहानी क्या है क्वेश्चन का, देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी सर्कल दो ठो है और वो दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिसका सेंटर जो है वो सेम हो जाए, है ना? सेंटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आइए दोनों का सेंटर को सेम करते हैं। अब कहानी क्या दिया है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, द सेम सेंटर विथ सेंटर ओ, सबका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, एट ए बी सी एंड डी, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी फिगर 9.12। तो इसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये फिगर है आपका। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हमेशा याद रखिएगा ऐसे सर्कल्स या ऐसे सर्कल का पूरा कहानी, पूरा का पूरा जोड़ा जिसके सेंटर सेम हो। जैसे ये सर्कल हो गया, फिर ये सर्कल हो गया, फिर ये सर्कल हो गया, फिर ये सर्कल हो गया। तो बहुत सारे सर्कल हैं, लेकिन सभी सर्कल की सेंटर जो है वो एक ही होना चाहिए। रेडियस अलग अलग हो और सर्कल का, है ना, रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर एक ही हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, जो कि ए बी, मतलब एक लाइन जो है वो उसको ए पे, बी पे, सी पे और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लंबाई होगी और ये जो लंबाई होगी बराबर होगी। ठीक है मेरे भाई, तो हम गिवन क्या कह सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, तो गिवन कह सकते हैं सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस r1, एंड वही दूसरा सर्कल, इसको C1 बोल दो, इसको C2, जिसका सेंटर तो ओ ही है लेकिन रेडियस r2 है, क्योंकि एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ये हमको दिया है। एंड क्या दिया है, एंड लाइन ए बी सी डी, आपको एक लाइन ए बी सी डी ऐसे टकराता हुआ दिया है। और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि जो ए बी की लंबाई होगी वो सी डी के बराबर होगी। इसका प्रूफ बहुत आसान है। कैसे? बहुत आसान है। तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सेंटर से जो है हम परपेंडिकुलर डाल देंगे इस कॉर्ड पे। बीसी कॉर्ड है हमारे पास, तो ये जो बीसी कॉर्ड दिखाई दे रहा है, इस बीसी पे हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे सेंटर से। आइए ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप कर दिए। अब ये छोटे वाला सर्कल का भी बीसी कॉर्ड है और बड़े वाला सर्कल का कॉर्ड ए बी ए डी है। तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मेरे भाई वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, आधा करेगा। हम ऐसा थ्योरम पढ़े थे, एक सर्कल है और एक सर्कल में हमारा अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डाला जाता है तो वो कॉर्ड को आधा आधा कर देता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है ना, थ्योरम्स में। तो अब इसी कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया मेरे भाई, ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी का, ए सी कह सकते हो या ए डी कह लो, ए डी कह लो, एंड बी सी ऑल्सो, बी सी ऑल्सो, क्योंकि अगर एक ही लाइन है तो परपेंडिकुलर डलेगा तो एक ही कहलाएगा। अब देखो हम ये कहेंगे मेरे भाई कि वी नो दैट perpendicular from center to chord perpendicular
है ना, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम है कि अगर कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे पड़ेगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इस वजह से मेरे भाई कह देंगे कि बाइसेक्ट कॉर्ड क्या, बीसी एज वेल एज एडी। क्योंकि ये जो सेंटर है वो, ये ब्लू वाला जो सर्कल है उसका भी है और ये वाला सर्कल है उसका भी है, तो ब्लू वाला सर्कल के लिए जो कॉर्ड है उसको भी बाइसेक्ट कर देगा और जो व्हाइट वाला सर्कल है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि कॉर्ड दोनों के लिए है कि नहीं। इस कॉर्ड को भी आधा करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि एपी की जो लंबाई होगी ए से लेके पी तक और पी से लेके डी तक कह दो, चाहे डी से लेके पी तक कह दो, बात एक ही है। ए से पी कहो या ऐसे ही उल्टा करो, पी से ए कहो और पी से डी कहो, ठीक है, एंड पी से बी कहो और पी से सी कहो, है कि नहीं। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई यहां से यहां तक, समझ में आ रही है बात ना। यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होगी, और एक और लंबाई क्या थी, बड़ी वाली, जो यहां से यहां तक गई थी, यहां से यहां तक गई थी और यहां से यहां तक गई थी। तो एपी बराबर लिखा गया है पी ए बराबर पी डी, ये पी था, पी ए बराबर पी डी, और नीचे वाला जो अंदर था पी बी बराबर पी सी। अब मेरे भाई अगर ये बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं। जब ये बराबर है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम दोनों को बहुत आराम से घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बराबर ही है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन कौन बड़ा कौन है, पी ए बड़ा है कि पी बी बड़ा, पी ए बड़ा है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाएंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो ये क्या आएगा, पी ए माइनस पी बी, और आरएचएस में आएगा पी डी माइनस पी सी। अब फिगर में जाओ और जरा ऑब्जर्व करो, पी से ए की लंबाई में से पी से बी की लंबाई घटाई जा रही है। अब ध्यान से समझना, पी से लेके ए तक की लंबाई में से पी से लेके बी तक की लंबाई घटाई जा रही है। तो इतना बड़ा लंबाई में से अगर इतना लंबाई को घटाओगे तो क्या बचेगा, ए बी ही ना बचेगा। बात समझ में आ रही है, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये लंबाई जो होगी मेरे भाई वो ए बी होगी, और पी से डी तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से पी से सी तक की लंबाई को घटाओगे तो ये सी डी ही ना बचेगा, तो मेरे भाई बराबर आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो है खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यही प्रूफ करना था, तो ये याद भी रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें काफी समय लगता है और दिमाग भी लगता है ना, थोड़ा सा आओ करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, यानी 3 गो फ्रेंड है और तीनों का जो तीनों जो बैठी है वो सर्कल पे बैठी हुई है, ठीक है ना। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन द पार्क। एक पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, उस पे बैठी हुई हैं तीनों, बैठा दिए तीनों को, है ना। 3 गर्ल्स, रेशमा है, फिर सलमा है और फिर मनदीप है, दोनों तीनों लोग बैठे हैं, और इस सर्कल की रेडियस जो है हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। 5 मीटर काफी लंबा होता है, याद रखना। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा जो है वो सलमा के पास एक बॉल को थ्रो करती है, फेंक दी, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, बढ़िया। सलमा टू मनदीप, और सलमा जो है मनदीप को फेंक दी, सलमा जो है वो मनदीप के पास बॉल को फेंक दी। फिर क्या बोला, मनदीप टू रेशमा, और मनदीप ने जो है वो रेशमा के पास वापस बॉल को फेंक दिया। नहीं, तुम लोग गेम खेलते हो पार्क में कि वो तुम्हारे पास बॉल फेंकता है, वो उसके पास बॉल फेंकता है, फिर वो उसके पास फेंकता है, तो ये गेम चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, सॉरी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड
बिटवीन सलमा, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं है, पूरा लिखा जाए पहले, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं। थ्री गर्ल्स, रेशमा सलमा सब बैठी हुई है। उसके बाद देखिए इफ, है ना, यहाँ के बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, 6 मीटर ईच, यानी कि प्रत्येक के बीच की दूरी 6 मीटर है। किसके किसके प्रत्येक के बीच में? द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, तो रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है, ये कितने दूरी पे है? 6 मीटर पे। और फिर आगे सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड मनदीप ये भी 6 मीटर पे, यानी ये दोनों दूरियां बराबर हैं। ये तो पहले बात क्लियर कर लो, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना, यहां से लेके यहां तक। मेरे भाई अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, समझो, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दें, तो ये भी मालूम होगा कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो वो सेंटर से भी पास करेगा। उसका क्या लॉजिक है सर जी, सेंटर से कैसे पास करेगा? अपना कॉमन सेंस से सोच के देखो कि एक सर्कल है हमारे पास, और एक सर्कल में आपको दो लंबाइयां बराबर दी गई हैं, ये लंबाई और ये लंबाई ये बराबर है, तो निश्चित रूप से अगर इसके कॉमन पॉइंट से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करें, अगर कॉमन पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करें, तो ये इसको जुड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर ही तो होगा। समझ में आ रही बात? ये चीजें हैं। तो मेरे भाई अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें लगाएंगे दिमाग, और दिमाग लगाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करें भाई, क्या करें? दूरी तो निकालनी है। तो मेरे भाई ये तो है 90 डिग्री, चलो कोई बात नहीं। ये पूरी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर होगा। बोलो कैसे? कहोगे सर ये 5 मीटर इसलिए होगा क्योंकि ये सर्कल का रेडियस हमें 5 मीटर दी गई थी, ये सर्कल की रेडियस हमें 5 मीटर दी गई थी, तो अगर यहां से इसको मिलाया जाएगा तो ये पूरा का पूरा 5 मीटर तो होगा सर, ठीक है। तो अगर ये 5 मीटर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको x माने कुछ देर के लिए, तो ये मेरे भाई यहाँ अगर इसको तुम मान लेते हो, क्या मान लेते हो, a मान लेते हो, तो a से o तक की दूरी क्या हो जाएगी? 5 माइनस x हो जाएगी a से लेके x तक की दूरी, ठीक है ना। अब ये तो हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको किसी न किसी तरह से अपना दिमाग लगा के हमको किसी न किसी तरह से ये लंबाई निकालनी है, क्योंकि ये लंबाई निकलेगी तो उसकी दुगनी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या किया जाए? पाइथागोरस लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इस दूरी को y मान लो, तो ये भी दूरी y होगी। तो हम कहेंगे ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में ये 6 मीटर है, ये y है और ये x है। तो एक रिलेशन तुम्हें मिला कि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक रिलेशन हुआ। फिर हम बोलेंगे कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ से मिला दो चाहे यहाँ से मिला दो, बात तो एक ही है, ये भी 5 मीटर है, और ये वाली दूरी तुम 5 माइनस एक्स बोल रहे हो, और ये वाली दूरी तुम वाई बोल ही रहे हो, तो इसमें भी तो पाइथागोरस लगेगा, इसमें भी पाइथागोरस लगाओ। तो फिर कहोगे कि 5 स्क्वायर क्या होगा अब, क्योंकि अब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, तो यहाँ 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये वाई है मेरे भाई, समझो, ये दूरी क्या थी? वाई थी, ये दूरी वाई मानी गई थी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी दोनों को सॉल्व करने वाली कहानी करनी है मेरे भाई। मेरे को चाहिए y, मेरे को चाहिए y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर x भी आ जाएगा, x भी अगर आ जाएगा तो फिर y भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन से, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं या वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले इक्वेशन से। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और बराबर वाई के स्क्वायर के जगह पे हम 36 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस ये है ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, है ना, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू बी। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 दूना के 10x, और ये 25 के बराबर है। मेरे भाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 10x को इधर भेज दो तो प्लस 10x हो जाएगा, और बराबर को उधर क्या बचा, तो 36 और प्लस 25, और ये 25 को भी इधर भेजो तो -25, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 3.6। x की वैल्यू हो जाएगी 3.6, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो कट ही चुका है, ठीक है ना। तो ये 3.6 हो गया। अगर तुम डिवाइड में नहीं लिखना चाहते हो तो फिर मतलब कटा के लिखना पड़ेगा। तो x तो आ गया, अब x आ गया तो x की वैल्यू अगर पहले इक्वेशन में यहाँ रख दो तो y भी आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 माइनस x की जगह पे 3.6 लिखोगे तो ये 3.6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36 को 6 हाथ में लगा 3, 6 3 18 दुना की 36 और 3 39 हाथ में लगा 3 3 3 9 और 3 12 और 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। अब 36.00 में से 12.96 घटाओ तो ये 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, ये एक दिया होगा तो 5 हुआ, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ये कुछ दिया नहीं क्योंकि ये खुद बड़ा है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। यानी मेरे भाई ये 23.04 वैल्यू आई y के स्क्वायर की, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √23.04। क्लियर है। अब इससे बाहर आ पाएगा कि नहीं कोई चीज, है ना, स्क्वायर रूट भी निकालने सीखो, लगभग वैल्यू भी निकालने सीखो, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो 2304 बटे में 100 का अंडर रूट, क्योंकि दशमलव के लिए नीचे बढ़ेगा 1 और जितना अंक है उतना जीरोस बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई 2 जीरोस बढ़ गए, तो ये होगी y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। अब 2304 का स्क्वायर रूट जो है तुम्हें निकालने आना चाहिए इस तरह से, अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तब, है ना, 2 2 को ले जाएंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि 50 25 ज्यादा हो जाता है, 4 4 8 करेंगे, यहाँ 16 घटाएंगे, 13 में से 6 गया 6 6 12 1 13 यानी 7 हुआ, और ये 0 हो जाएगा, फिर 0 4 उतरेगा, अब ये 2 से ले जाएंगे अगर मान लो, है कि नहीं, वैसे 2 से ज्यादा से जाएगा क्योंकि 8 8 7 56 होगा, 8 हटाई 64 होगा, है ना, 8 बार में ले जाओ तो 8 हटाई 64 को 4 हो गया और हाथ में लगा 6, फिर 8 हटाई 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, ये तो कट ही जाएगा मेरे भाई, 64 और 6 70, तो ये कहानी खत्म हो गई, यानी कि ये 4 और 8 ये 48 हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब y की वैल्यू ऊपर से 48 आई और नीचे से 10 आई, तो y की वैल्यू मेरे भाई 4.8 आई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये y केवल इतना लंबाई को दर्शाता है, तो हम तो ये जानते हैं कि रेशमा और सलमा उसका दुगना होगी, तो इसीलिए हम बोलेंगे हेंस हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप, ये नहीं पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप कितना हो जाएगा, 4.8 का दुगना 48 का दुगना 96 होता है, तो 9.6 मीटर। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब बढ़िए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है जरा समझते हैं इसको। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, यानी कि सब का सब एकदम शेप में सही जगह बैठे हैं, एकदम बराबर बराबर दूरी पे, ये दूरी और ये दूरी सब क्या है, बराबर है।
है ना, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। सबके पास एक खिलौने वाला टेलीफोन है। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो तीनों के जो फोन का बीच के में दूरी है, जैसे ये कोई स्ट्रिंग लिया है, तार लिया हुआ है, समझ में आ रही बात? तो ये वाली दूरी हुई, ये वाली दूरी हुई और ये वाली दूरी हुई, तो हमें ये दूरी तो बराबर है, तो यही लंबाई हमको बतानी है कि ये कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि सारी लंबाइयां बराबर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि मेरे भाई हमको सर्कल का क्या दिया गया है, हमको सर्कल का रेडियस दिया गया है, और उस रेडियस की मदद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, इस रेडियस को यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इस रेडियस को जोड़ोगे मेरे भाई, ठीक है, और इस रेडियस से यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो रेडियस तो कितना दिया है, 20 मीटर रेडियस दिया गया है, तो ये 20 मीटर हो गया। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अगर तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते तो बहुत आसानी से निकल जाता, लेकिन नहीं भी पढ़े हो तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ठीक है ना। ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है कि नहीं। चलिए, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लंबाई x है, तो ये भी x ही होगा, इस तो श्योर है, ठीक है ना। लेकिन x निकलेगा कैसे? दिमाग लगाएं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, दिमाग तो अब लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। अब कैसे लगाएंगे दिमाग, उस पर विचार करिएगा, ठीक है। देखिए, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये जो कहानी होगी, ये सीधा का सीधा जो है इस पे जो जाएगा वो परपेंडिकुलर भी होगा, ये तो क्लियर है। तो ये भी रेडियस है 20, और ये सेंटर है आपके पास, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि जो हमारे पास सेंट्रोइड होता है, जो कि सामने वाला साइड को आधा करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सेंट्रोइड है, ये वाला जो कहानी है, सेंट्रोइड है, ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कभी भी याद रखना, ये कि एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है, सॉरी, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, सेंट्रोइड किसको कहते हैं, इसको समझो। सेंट्रोइड किसको कहते हैं? सामने वाला जो है मिड पॉइंट को ज्वाइन किए, फिर यहाँ के मिड पॉइंट को ज्वाइन किए, तो ये पॉइंट जो आता है वो सेंट्रोइड कहलाता है। बस ये और ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए, तो ये 2:1 के रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, ये होता है ना, ये होता है। अब कहोगे अगली क्लास में तो कभी हम प्रूफ भी कर देंगे, कमेंट करना अगर प्रूफ करना होगा तो, ठीक है। तो ये 2:1 होता है। तो मेरे भाई अगर हम इसको O बोल दें और इसको M बोल दें, तो हम ये कह सकते हैं ना कि D से O की लंबाई, D से O की लंबाई अनुपात रेशियो O से M का रेशियो कितना होगा, 2/1। तो DO तो सीधा सीधा 20 दिया गया है, रेडियस है सेंटर से यहाँ तक, तो ये 20 है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई OM, और ये हो जाएगा 2/1। अब अगर हम 2 से इसको काट दे 10 बार में और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो OM की लेंथ जो होगी 10 आ जाएगी। अब OM अगर 10 आ गया, समझो ये 10 आ गया, OM जो है वो 10 आ गया, और ये 20 मालूम है, तो ये नहीं मालूम चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर बराबर कितना, तो x बेस की तरह काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी 10 स्क्वायर घटाएंगे, तो 20 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 400, माइनस 10 स्क्वायर 100, घटाएंगे क्या हो जाएगा 300, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √300, तो 3 × 100, तो 100 से बाहर क्या आ जाएगा 10, लेकिन √3 अंदर रह जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू है। हमको तो प्रत्येक दूरी निकालना था स्ट्रिंग का, जो टेलीफोन यूज कर रहा था उनके बीच की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x हुई, है कि नहीं। तो लिख देंगे क्या जो पूछा है, कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इच
फोन, तो लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या इच स्ट्रिंग, जो भी पूछा है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ इच फोन कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया खत्म तुम्हारा चैप्टर 9.2, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज जो है हम लोग खत्म कर दिए एनसीईआरटी का। अब जो है एनसीईआरटी का अगला जो भी होगा उसको देखा जाएगा। एक बार तो देख भी लेते हैं कि एनसीईआरटी में अब है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अभी और भी है एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अभी बहुत सारा चीजें हैं। अगर आप देखेंगे इधर, तो अब यहाँ से जो है एक और चैप्टर शुरू होगा इसका, और वो क्या है, ये तो तुम्हारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, है ना, 9.2 हो गए। उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और इसके एग्जाम्पल भी है, थ्योरम 9.7 है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अब अगले वीडियोस में पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए आए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से ऐसे ही पढ़ते रहें और जुड़े रहें। कल भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियोस मिलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग लाइव आएंगे एक साथ आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।